हेलो एवरीवन। मेरा नाम है पीयूष और आर एस लाइव एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। जानते हैं बहुत कुछ, सीखते हैं बहुत कुछ। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको मिलती रहें टाइम टू टाइम। और इस पर मैं जेल प्रहरी, कांस्टेबल, एमपीएसआई, व्यापाम की जितनी भी एग्ज़ाम है सबके लिए करंट अफेयर्स के टॉपिक को कंप्लीट करूँगा। जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो हाल ही में मध्य प्रदेश द्वारा जो चलाई जा रही है संबल परियोजना, छात्रों को मिल रहा है संबल का बल। जो संबल परियोजना काफ़ी सारे क्षेत्रों में एक्टिव है। सुपर 500 योजना, सुपर 5000 योजना, पात्र हितग्राही सदस्यों के ऐसे 5000 बच्चे जो 12वीं में सर्वाधिक अंक लाएंगे उन्हें 30,000 रुपये, जो कि पहले 25,000 थी, जो 85% से ऊपर लाते थे, वह संबल परियोजना के अंतर्गत नहीं थी। इस संबल योजना में 30,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यदि कक्षा 12वीं में मेडिकल कॉलेज में चिन्हित आईआईटी, आईआईएम उच्च संस्थान में सिलेक्शन होता है तो फीस की व्यवस्था भी प्रदेश सरकार करेगी। अगर उस बच्चे का आईआईटी, आईआईएम और किसी उच्च संस्थान में सिलेक्शन होता है और मेडिकल, तो उसकी फ़ीस की व्यवस्था भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा की जाएगी। तो काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। चलिए देखते हैं अनदर न्यूज़ के बारे में। तो गवर्नमेंट ने पोषण के प्रति जागरूकता लाने के लिए सितंबर को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट ने निर्देश दिए हैं, आदेश दिए हैं। पोषण माह के तहत लोगों को पौष्टिक आहार लेने और स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित किया जाएगा। गवर्नमेंट द्वारा एक स्कीम चलाई जा रही। सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें लोगों को स्वस्थ रहने के लिए और पौष्टिक आहार लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उनकी इम्यूनिटी बिल्ड हो और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और वे कई बीमारियों से ग्रसित होने से बच जाएं। इसीलिए सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। वोकल फॉर लोकल, जो कि हाल ही में प्रधानमंत्री जी द्वारा चालू किया गया था इस कोरोना में संकट से बचने के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए और लोकल क्षेत्रों से बनने वाले प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए, जिससे कि मार्केट में थोड़ी तरलता आए, पैसों का आदान प्रदान चालू हो। वोकल फॉर लोकल की छाप। अब एमपी गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया है, चंदेरी की साड़ियों को रजिस्टर्ड किया है, जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती हैं। भीम बेटिका के शैल चित्रों की अब झलक दिखेगी चंदेरी और महेश्वर की साड़ियों में। जो साड़ियाँ महेश्वर और चंदेरी में निर्मित की जाती हैं उनमें भीम बेटिका के शैल चित्रों की झलक दिखेगी। जो भीम बेटिका स्थित है रायसेन जिले में, उनकी जो डिज़ाइनें हैं वो उन साड़ियों पर दिखेंगी। ये वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने का एक अच्छा तरीका है। पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार ने चुनाव आयुक्त का कार्यभार संभाला। जी हाँ दोस्तों, पूर्व वित्त सचिव हैं राजीव कुमार जी, जो कि चुनाव आयुक्त बने हैं। उन्होंने लवासा जी थे, उनके स्थान पर इन्होंने पद ग्रहण किया है। लवासा को एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था, इसलिए उन्होंने इस पद को छोड़ दिया था। बता दें, राजीव कुमार 1984 बैच के झारखंड कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं, जो कि अशोक लवासा जी के स्थान पर चुनाव आयुक्त बने हैं और इन्होंने हाल ही में अपना कार्यभार संभाल लिया है। तमिलनाडु सरकार ने नियुक्त की राज्य की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर। जी हाँ दोस्तों, महिला को प्रमोट करने के लिए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये एक अच्छा तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा एक अच्छा काम किया गया है, प्रावधान किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने नियुक्त की राज्य की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने राज्य की पहले महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर एम वीरालक्ष्मी की नियुक्ति की है। वीरालक्ष्मी को राज्य में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए शुरू की गई कवायद 108 एम्बुलेंस सेवा का ड्राइवर नियुक्त किया है। बकौल राज्य सरकार यह देश में पहली एम्बुलेंस सेवा होगी इस तरह की, जो कि महिला ड्राइवर वाली देश की पहली एम्बुलेंस सेवा होगी। तमिलनाडु गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा काम किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के चेयरमैन पी मोदी का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया। चलिए देखते हैं। कार्मिक मंत्रालय के अनुसार आदेश अनुसार केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड सीबीडीटी के चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल दूसरी बार सोमवार को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। पहली बार भी बढ़ाया गया था। भारतीय राजस्व सेवा के 1982 बैच के अधिकारी हैं। मोदी को फरवरी 2019 में सीबीडीटी का प्रमुख नियुक्त किया गया था और 31 अगस्त 2019 को उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। अब दोबारा 6 महीने के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। चारू सिन्हा, जी हाँ दोस्तों, चारू सिन्हा बनी श्रीनगर सेक्टर की सीआरपीएफ आईजी, जो कि पहली महिला आईपीएस हैं श्रीनगर एक्सटेंशन में सीआरपीएफ की आईजी बनने वाली। चलिए देखते हैं, इनके बारे में जानते हैं। सीआरपीएफ ने 1996 बैच की तेलंगाना कैडर के आईपीएस अधिकारी चारू सिन्हा को श्रीनगर सेक्टर का इंस्पेक्टर जनरल बनाया है आईजी। यह पद संभालने वाली चारू पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं जो कि श्रीनगर में होगा। गौरतलब है सीआरपीएफ के श्रीनगर सेक्टर में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के 3 जिले बडगाम, गांदेरबल, श्रीनगर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भी आता है। तो पहली महिला होंगी आईपीएस श्रीनगर सेक्टर में सीआरपीएफ के आईजी बनने वाली। तो हाल ही में देखते हैं दोस्तों कि 23.9% की गिरावट आई थी मध्य प्रदेश के भारत की अर्थव्यवस्था में, जो कि काफ़ी बड़ी गिरावट देखी गई थी। तो उसका कंपैरिजन हम वर्ल्ड की कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे चार्ट में कि इंडिया की अर्थव्यवस्था सबसे ऊपर दिखाई गई है कि वो है ही, ये तो पता चल ही रहा है। यूके, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम की अर्थव्यवस्था को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है 21.7%। उसके बाद फ्रांस, मैक्सिको, इटली, कनाडा, जर्मनी और चाइना सबसे लास्ट में है। जिसने इस चीज़ की शुरुआत की वो सबसे लास्ट में है। देखते हैं इसके बारे में क्या है और कैसी है दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत की जीडीपी। 23.9% की गिरावट। अप्रैल जून तिमाही के दौरान भारतीय जीडीपी दर में आई 23.9% की गिरावट। दुनिया के अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक गिरावट है। हम इंडेक्स में देख ही चुके हैं दोस्तों। इस दौरान दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन में 3.2% की वृद्धि रही, जबकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में पिछले साल के समान अवधि के मुकाबले 9.1% की गिरावट। और इस दौरान ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में 21.7% की गिरावट देखी गई। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन में कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ा था, लेकिन हाल ही में कम हुआ है। और भारत में यह बढ़ता ही जा रहा है। 37 लाख केस हो चुके हैं अभी तक भारत में और 29 लाख केस अभी तक रिकवर हो चुके हैं। पर इससे अर्थव्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जापान में अगले प्रधानमंत्री की दौड़ में सुगा सबसे आगे। जापान में हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अपने स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दे दिया था। हमें पता ही होगा। और इसके बाद वहाँ पर प्रधानमंत्री बनने की कवायद चालू हो गई थी, जिसमें योशिहिदे सुगा
जो कि शिंजो आबे के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। 2012 में प्रधानमंत्री शिंजो आबे की सत्ता संभालने के बाद ही सुगा उनके सबसे करीबी सहयोगी में से एक हैं। शिंजो ने शुक्रवार को स्वास्थ्य कारणों से पद छोड़ने की घोषणा कर दी थी। सुगा से उम्मीद की जा रही है कि वह कोरोना संकट से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए शिंजो आबे की नीतियों को आगे बढ़ाएं। और इनका नाम योशिहिदे सुगा, इनका नाम आगे आ रहा है। चलिए देखते हैं और इनके बारे में जानते हैं। जापान सरकार ने शीर्ष प्रवक्ता योशिहिदे सुगा के देश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि इनकी पार्टी है, जिसके प्रमुख शिंजो आबे हैं। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी जापान की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10 साल में चुकाना होगा एजीआर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। जो एजीआर टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियों द्वारा दिया जाता है, तो 10 साल में उसे चुकाने की आदेश दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। समय पर एजीआर बकाया नहीं चुकाने पर लगेगा जुर्माना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।